ये देखिए आपका ये परंपरागत चूल्हा है जिसकी दक्षता हम लोग 100% एनर्जी प्राप्त कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से इसमें लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन ये चूल्हा 8 से 10% ऊष्मा देती है और चूँकि इसमें राख निकलता है और धुआं भी निकलता है और पूर्ण दहन भी होता है, इसलिए इसकी क्षमता बहुत कम 8 से 10% होती है और ये सदियों से चलते आ रहा है, इसलिए इसको परंपरागत चूल्हा हम लोग कहते हैं। अब रही बात कि इसका लगातार सेवन करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है जो कि श्वास नली के द्वारा ब्लड में पहुंचती है। तो लगातार सेवन करने से तो बुरा असर तो पड़ता ही है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार का चूल्हा बनाया गया। अभी आपको हम दिखा रहे चूल्हा को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। इसको धूमहीन चूल्हा कहते हैं, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। इसकी दक्षता 90% तक होती है, यानी 90% जो एलपीजी हम जलाते हैं 100%, उसमें से 90% हीट में यूटिलाइज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो चूल्हा होता है यह भी तो मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देता ही है, लेकिन उस परंपरागत चूल्हा से बहुत ही कम हानिकारक होता है और स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत कम बुरा प्रभाव पड़ता है और दक्षता अधिक होने के कारण इसे आदर्श चूल्हा की संज्ञा दी गई है, एन आइडियल्स। और जो आज से सदियों से जो चूल्हा चलाते हम लोग आ रहे हैं, जो मैंने इसके पहले दिखाया, तो वह परंपरागत चूल्हा है। और परंपरागत चूल्हा में ईंधन का जो कम्बुशंस होता है अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। लेकिन इस चूल्हा में जो एलपीजी जलता है वह कंप्लीट होता है, पूर्ण दहन होता है। इसका लौ ब्लू नीला होता है, जबकि परंपरागत चूल्हे में लौ क्या होता है आपका पीला होता है। परंपरागत चूल्हा में जो फ्यूल्स का दहन इनकम्प्लीट होने के कारण इसमें क्या होता है, आपको इसका लौ पीला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।